तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखेंगे आज, जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी जो है वो म्यूनसिपल और म्यूनसिपालिटी वगैरह ये वाला देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्हें कहा जाता है इंडिया में? तो लॉर्ड रिपन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज वेल एज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट इट वाज एग्जिस्टेड सिंस एंशियंट टाइम। तो हमारे पास एंशियंट टाइम से है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें ये मिलता है। द कॉन्सेप्ट फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द इवन कौटिल्य अर्थशास्त्र। हाउएवर the existing system of local self government is generally accepted as the contribution of colonial time। तो जो अभी हमारे पास करंट फॉर्म में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हमारे पास कॉलोनियल टाइम वाली है। द क्रेडिट स्पेशली गोज टू लॉर्ड रिपन, द ब्रिटिश गवर्नर। although the royal commission 1909 reform british council act 1919 and also contain सम प्रोविज़न टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो एक्ट ऑफ 1919 था वो भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो 1919 का एक्ट, उसमें वो वाला जो फॉर्म है वो हमारे पास ओरिजिनली फॉर्म्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस नो प्रोविज़न वाज मेड इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अल्टीमेटली 1992 में emerged as a breakthrough year in the 74th Constitutional Amendment Act was passed, which came into force on 1st of June 1993। तो 1992 तक हमने इतना ज़्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया, और 1992 में हमने एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत 1 जून 1993 से we have urban local self government. So thereafter urban administration got constitutional sanction, hence the act introduced a new part 9A in the constitution titled municipalities। 9A एक पार्ट हमने इंट्रोड्यूस करा नया और उसका नाम दिया म्यूनसिपालिटीज़, कवरिंग आर्टिकल 243P से 243ZG तक। तो यहाँ तक आर्टिकल कवर होते हैं। एंड न्यू शेड्यूल हुआ, 12th शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, वॉज एडेड इन द 18 न्यू सब्जेक्ट। सो 18 न्यू सब्जेक्ट थे उसके अंदर। तो 11 शेड्यूल में जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, 12th शेड्यूल में आपका म्यूनसिपालिटीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग। पार्ट 11 में आपका 29 सब्जेक्ट है, पार्ट 12 में 18 सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कितने सब्जेक्ट किस में है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेस टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 प्रोविजंस हैड बीन मेड फॉर इंडिपेंडेंट बॉडी टू बी सेट अप इन ऑल स्टेट्स टू लुक आफ्टर लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, हेंस दे बिकम जस्टिफाइबल एंड गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। तो यहाँ इसके बाद हमने इसको जस्टिफाइबल का दर्जा दे दिया। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर टाइप ऑफ म्यूनसिपालिटीज़। तो इसके अंतर्गत म्यूनसिपालिटीज़ हैं कुछ तरह की। तो बेसिकली 3 टायर सिस्टम है हमारे पास, तो 3 तरह की रहेंगी। जो सबसे है वो सबसे ऊपर रहेगी एट द हाईएस्ट लेवल, वो आपका रहेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लार्जर अर्बन एरियाज जो रहते हैं वो। उसके बाद उससे नीचे होते हैं म्यूनसिपल काउंसिल्स फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, और उसके नीचे होते हैं नगर पंचायत। सो एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन से, जहाँ पे ट्रांजिशन का जो फेस होता है रूरल टू अर्बन, वहाँ पे आपको नगर पंचायत दिखेगी। इनका टेन्यूर वही 5 ईयर होता है। इलेक्शन कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमेटी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है यहाँ पे। अब आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि जो MLAs MPs के इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट कराता है, ये आपको कमेंट में रहेगा। द अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन द ईयर 1993, 1934, 1939,
1941, 1945, 1947। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कुछ अमेंडमेंट्स पास हुए थे, वो इस 1934 में हुए हैं, 1939 में, तो 47 तक इस तरह से 5 हमारे पास अमेंडमेंट है। उसके बाद देखते हैं कि आफ्टर एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 was passed and enforced, comprising of 442 sections. All provisions remained enforced till 1993। तो ये हमारे पास कंटिन्यू वर्जन है एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कि 1992 तक भी हमारे, मतलब ऐसा नहीं है कि 1994 में आपका एक्ट पास हुआ और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके पास आई है। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे पास तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एंशियंट टाइम से चली आ रही है, लेकिन हमने 1994 में एक स्पेसिफिकली फोकस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलग से इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारा फोकस उस पर बना रहे। तो दैट इज़ द थिंग। एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड एंड इट रिमेंड टू बी 43 प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट। तो हमारे पास इस जो नए एक्ट में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसी के अंतर में इसके अंदर 43 जो प्रोविजंस हैं वो पुराने एक्ट के हैं जो हमारे पास 1956 से चला आ रहा था। ठीक है। अंडर दिस एक्ट द मेयर इज़ टू बी इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। तो अब हमारे पास जो मेयर रहेगा वो डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट रहेगा। मेयर हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी हैज़ मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क एंड ही इज़ एम्पावर्ड फॉर रिमूविंग इंक्रोचमेंट्स। तो ये इस तरह से कि अतिक्रमण जो है वो आपका नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मेयर की है। अब हम आपको बता देते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन क्या होता है। कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन ये होता है कि किसी पोस्ट पे होते हुए वो कोई सा और डिपार्टमेंट भी संभाल रहा है, तो उसकी कोई नई नियुक्ति नहीं होती है। जैसे वो इस पोस्ट पे आएगा, जैसे ये कोई पोस्ट ए है और ये कोई पोस्ट बी है, तो अगर कोई बंदा ए डिपार्टमेंट ए का वो हेड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट बी का भी हेड, मतलब बी को भी ज्वाइन कर लेता है। तो दैट इज़ द थिंग एक्स ऑफिसर चेयरमैन। और ही इज़ एम्पावर्ड फॉर रिमूविंग इंक्रोचमेंट। सो द लार्ज एक्सटेंट ऑफ इंडिया वॉज ड्यूरिंग लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1885। तो जो सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो डफरिन के टाइम पे हुआ है। ही इज़ अ ब्रिटिश गवर्नर। एंड द लेवल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अंडर आर्टिकल 243Q। तो जो 243Q है हमारा आर्टिकल, वो किन किन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करता है, वो हम वो देख लेते हैं आगे। तो ये 3 तरह की है बेसिकली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टीज़ हैं और नगर पंचायत है। तो देख लेते हैं पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होते हैं और उनका ऑफिशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो रूरल अर्बन रिलेशन कमेटी had recommended that municipal corporation should be established in such region where population is 5 lakh and annual income is 1 crore। सो पॉपुलेशन 5 लाख होनी चाहिए और एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए वहाँ पे, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। द नंबर ऑफ मेंबर काउंसिलर इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ 40 to 85। तो 40 से 85 नंबर के बीच में जो है काउंसिलर होंगे यहाँ पे। और द इलेक्शन ऑफ मेयर एंड काउंसिलर इज डन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन मेथड। नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम इन मध्य प्रदेश इज 16। तो हमारे पास 16 अभी करंटली हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, बुरहानपुर, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा और मुरैना, ये हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। मेयर इज़ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। सो जैसे प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होता है, गवर्नर जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है, ठीक वैसे ही मेयर जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है। एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर चेयरमैन ऑफ मेयर इन काउंसिल। तो मेयर इन काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एंड द मेन कमिटी ऑफ, तो जो मेयर इन काउंसिल कमेटी है वो मेन कमेटी है ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। सारे डिसीजन ये कमेटी लेती है। जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट और सेंटर पे, उसी तरह से ये मेयर इनकी कमेटी होती है सिटी में। और जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं।
तो म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड मेयर इज़ द पॉलिटिकल हेड। सो जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जैसे कि डीएम वगैरह, वो जो होते हैं कमिश्नर होते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और मेयर जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे सीएम होते हैं और पीएम होते हैं पॉलिटिकल हेड, उसी तरह से मेयर होता है पॉलिटिकल हेड, और जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं ठीक वैसे ही म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। तो वी ऑल नो कि 2 तरह की एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो हम हर लेवल पे हमारे पास वी आर हैविंग 3 टायर सिस्टम। तो इन एवरी लेवल वी आर गोइंग विथ दिस कॉन्सेप्ट। सो वी हैव 2 एग्जीक्यूटिव ऑन ऑल द लेवल्स। देयर ex officio member of Lok Sabha, Raj Sabha, Legislative Assembly in Municipal Council, 6 expert member are appointed by governor। तो ये एक अच्छी सी चीज़ है याद रखने के लिए कि जो 6 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड देन काउंसिलर जो है वो मेंबर ऑफ रेस्पेक्टिव वार्ड होते हैं हु आर इलेक्टेड। और कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, सीनियर डीसी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कमिश्नर जो है दैट इज़ अ लुकिंग लाइक आईपीएस पोस्ट, बट इट इज़ नॉट आईपीएस पोस्ट, इट इज़ आईएएस पोस्ट। सो इफ समवन इज थिंकिंग कि ही इज़ अ एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड थिंकिंग टू बिकम commissioner, तो he can't. An IAS officer can become commissioner of municipal corporation, not anyone else. नेक्स्ट जो है वो म्यूनसिपाल्टीज़ है। तो फर्स्ट म्यूनसिपाल्टी इन दतिया 1907 में हमारे पास आई। उसके बाद नंबर ऑफ वार्ड जो है वो 15 to 40 के बीच में होते हैं। सेटअप का जो होता है वो वेयर स्मॉल सिटी स्मॉल अर्बन एरिया आर देयर, वहाँ पे हम म्यूनसिपालिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब ये एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर इन म्यूनसिपालिटी इज़ 15 to 40। तो जितने वार्ड रहेंगे जनरली उतने ही मेंबर्स रहते हैं, हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्टेड होता है। कॉन्स्टिट्यूट वेयर द पॉपुलेशन इज़ मोर देन 20,000 एंड लेस देन 1 लाख। तो 1 लाख से कम होनी चाहिए और 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस वाले एरिया में हम म्यूनसिपालिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफिशियल स्ट्रक्चर इसका। तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड म्यूनसिपालिटी चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड। तो जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है और जो सीईओ होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। देयर आर 8 मेंबर इन द कमिटी। कमेटी के अंदर 8 मेंबर होते हैं। म्यूनसिपालिटी कमेटी इज कॉल्ड प्रेसिडेंट इन काउंसिल। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कुछ और कहीं से। प्रेसिडेंट इन काउंसिल है, म्यूनसिपालिटी कमेटी कहलाती है। और द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इज़ 4। तो 4 इसमें जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं नगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ट्रांजिशनल एरिया। तो ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन रूरल एंड अर्बन। नगर पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन रीजन्स विद पॉपुलेशन वेरिंग 5,000 से 20,000। सो 5,000 to 20,000 के बीच में अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्या होगा, नगर पंचायत होगी। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ नगर पंचायत इज मोर देन 270। तो हमारे पास 270 से ज़्यादा नगर पंचायत है अभी। देयर आर 15 to 14 मेंबर्स इन नगर पंचायत। तो सेम है म्यूनसिपालिटी में जितने होते हैं उतने ही इसमें होते हैं, बस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दैट इज़ द नंबर इज़ 40 to 85। ऑफिशियल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सीईओ इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, चेयरमैन इज़ द इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड वाइस चेयरमैन इज़ इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। तो चेयरमैन जो है नगर पंचायत का वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर जाएगा और जो वाइस चेयरमैन होगा
वो पब्लिक उसे वोट नहीं करेगी, ही विल बी सिलेक्टेड अमोंग वार्ड मेंबर्स। सो नगर पंचायत कमिटी इज कॉल्ड प्रेसिडेंट इन काउंसिल, chairman is ex officio chairman of committee, there are 6 members including chairman, 2 expert member are nominated by governor and rest are MLAs MPs एक्सेट्रा। तो ये होता है स्ट्रक्चर इसका ऑफिशियल। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। The concept of local self-government is not new in India and has existed in some or other form of ancient India. The foundation of local self-government in ancient India was laid by Lord Ripon। तो सबका सेम रहेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ही पूरा लॉर्ड रिपन के द्वारा है, तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। अदर इट इज़ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज सिस्टम हो या म्यूनसिपालिटी वगैरह कुछ हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वॉज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंश्राइन वन ऑफ द DPSP विच लेस डाउन डेट द स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इफ नेसेसरी देन इनेबल सच पावर्स इन अथॉरिटी टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होगी, ये तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी इफ नेसेसरी देन इनेबल सच पावर्स इन अथॉरिटी टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, पंचायती राज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 1959 में हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होते हैं। इन नागौर राजस्थान, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, आफ्टरवर्ड इन मैनी अदर स्टेट्स, तो उसके बाद दूसरे स्टेट्स में। तो ये तो था बलवंत राय मेहता कमेटी वाला कॉन्सेप्ट जो कि पहले राजस्थान में होता है। बाकी जो अपने पास है 73rd जो अमेंडमेंट है वो मध्य प्रदेश उसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस करता है। सो सब्सिक्वेंटली इन अप्रैल 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट विच प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। After Schedule 11 Part 9 through insertion of new Part 9 title as Panchayats covering provisions from Article 243 से 243O और 243P से 243ZG तक म्यूनसिपालिटी वाला। इन 11 शेड्यूल विद 29 सब्जेक्ट, तो यहाँ हमारे पास 29 सब्जेक्ट है, म्यूनसिपालिटी में हमारे पास 18 सब्जेक्ट है, मतलब 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट है। जुरिस्डिक्शन MP वॉज द फर्स्ट स्टेट, सो MP वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मध्य प्रदेश ने फर्स्ट उस पर इंट्रोड्यूस करा है, और जो हमारे पास 1959 में था डेट इज़ 2 अक्टूबर 1959, तो वो राजस्थान के नागौर में। और द एक्ट विल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू सीट्स फॉर SC STs OBCs एंड वुमेन, तो इन सब के लिए हमारे पास रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ है। इन मध्य प्रदेश 24 अप्रैल 1999, सो दैट इज 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 30 दिसंबर 1993 को ये इनेक्टेड हुआ है। अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, देन बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, वी आर हैविंग 3 टायर सिस्टम। And accordingly in 2007 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो 2007 से हमारे पास 50% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स। और मध्य प्रदेश हैज़ आल्सो अरेंज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन टू चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड जनपद पंचायत एज वेल एज सरपंच ऑफ विलेज पंचायत, सो डेट दे कुड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। तो हमारे पास मध्य प्रदेश में वी आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सरपंच और इन सब लोगों को। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इन मध्य प्रदेश है वो कुछ इस तरह से है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 3 टायर सिस्टम, तो हमने मध्य प्रदेश ने 3 टायर सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है और इम्प्लीमेंट कर रखा है। मध्य प्रदेश
अंडर मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अभियान 1993 द फॉलोइंग शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सो इस तरह से है कि डीएम जो है 50,000 की पॉपुलेशन रहेगी, वहाँ पे डीएम रहेंगे और कलेक्टर रहेंगे। जिला रहेगा, डिस्ट्रिक्ट बाय सिलेक्शन होगा, 30 to 35 मेंबर्स होंगे। उसके बाद जनपद पंचायत है उससे छोटे लेवल पे, जिसमें सीईओ और या बीडीओ जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जहाँ पे 1,000 से 5,000 तक पॉपुलेशन रहेगी, उस वाले एरिया में ये हेड रहेंगे। और फॉर्म्ड बाय मल्टी ग्राम पंचायत। सो बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिक्सअप होकर एक जनपद पंचायत बनेगा, जनपद ब्लॉक, उसका हेड जो है वो सीईओ और बीडीओ रहेगा। उसके बाद जो 1,000 की पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पे ग्राम सभा रहेगी बाय इलेक्शन, जिसमें 10 to 20 मेंबर्स रहेंगे। तो दिस इज़ द थिंग। देन ग्राम पंचायत पे आ जाते हैं अब अच्छे से डीप में। तो ग्राम पंचायत जो है एट विलेज लेवल डिवाइड इनटू वार्ड्स, तो विलेज लेवल पे होती है और वार्ड्स में डिवाइड होती है। इट शुड हैव पॉपुलेशन ऑफ अबव 1,000 और 10 वार्ड्स एवरेज होना चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन किसी विलेज की 1,000 से ऊपर है तो हम उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दे देते हैं, जिसमें 10 वार्ड होने चाहिए और मैक्सिमम ऑफ 20 वार्ड्स। तो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 20 वार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। इन द वन ग्राम पंचायत शुड नॉट एग्जिट, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। पंचायत सेक्रेटरी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देन ग्राम स्वरोजगार योजना जो है हमने 26 जनवरी 2001 को लॉन्च की है। और पीपल हैव राइट टू रिकॉल डेट कैन प्रैक्टिस एट ईच लेवल। सो राइट टू रिकॉल है हमारे पास फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम चाहें तो अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है सरपंच तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस एट अनूपपुर तहसील ऑफ शेडोल डिस्ट्रिक्ट। सो अनूपपुर जो है वहाँ अनूपपुर तहसील में फर्स्ट प्रैक्टिस हुआ है। पल्लवी का पटेल वॉज सेक्ड अंडर द राइट टू रिकॉल। सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पल्लवी का पटेल ये नाम भी इम्पोर्टेंट है और सेक्ड अंडर राइट टू रिकॉल, और ये अनूपपुर भी इम्पोर्टेंट है। सो मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू रिकॉल इन ग्राम पंचायत। खुशियाँ मनाने की भी बात है कि ट्रू कॉन्सेप्ट में जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ वी आर हैविंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जनपद पंचायत। सो एज पर मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट द गवर्नर बाय नोटिफिकेशन कैन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू ब्लॉक्स। सो डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड कर सकता है कौन? गवर्नर, थ्रू अ नोटिफिकेशन। और द नोटिफिकेशन शैल स्पेसिफाई द नेम ऑफ एवरी सच ब्लॉक, इट्स हेडक्वार्टर, एरिया कंप्राइज देयर इन। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नोटिफिकेशन में। देन कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी अलोंग विद सरपंच एंड एमएलए एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सो एमएलए जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे अगर वहाँ से हैं उस जगह से तो। देन चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं आर आल्सो मेंबर ऑफ द जनपद पंचायत। एंड सीईओ जो है ऑफ जनपद पंचायत इज गवर्नमेंट सर्वेंट। सीईओ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जनपद पंचायत। जो पॉपुलेशन है वो है वो 5,000 होनी चाहिए। देन देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत कि देयर इज़ अ जिला पंचायत फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जिला पंचायत होगा। प्रोवाइडेड एवरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत सेल फॉर्म अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट for an area within its jurisdiction. Then every Jilla Panchayat consists of member elected from constituencies along with MLA, MPs and all chairperson of Janpad Panchayat. Then district magistrate is also an ex officio chairman by default. So they can also practice right to recall. Population जो है वो 50,000 होनी चाहिए और मीटिंग आर रेगुलेटेड बाय कलेक्टर एंड टेन्यूर ऑफ इलेक्शन इज 5 ईयर। सो कलेक्टर और 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट चेयरपर्सन ऑफ पंचायत। कोई कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकते चेयरपर्सन ऑफ पंचायत के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे राइट टू रिकॉल है ना,
तो इस तरह का कोई मोशन पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत सीज टू होल्ड हिज ऑफिस इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ लेस देन 3/4 of the elected members present in voting, and such a majority is more than 2/3 of total number of constituting the panchayat. Then financing of panchayat, कि both state and center contribute to the finance of panchayat. So state और center दोनों contribute करते हैं, और moreover the panchayat have themselves been empowered to collect and generate revenue from local sources. फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हो, इम्पोज जो है सेल्स इम्पोज कर देना, टैक्स, टोल, ड्यूटीज एक्सेट्रा, इन सब माध्यमों से पंचायत जो है वो खुद भी रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। विलेज कोर्ट की बात करें तो टू मिटिगेट द बर्डन ऑफ जुडिशरी टू डिसाइड स्मॉलर इशूज एंड डिस्प्यूट्स एट विलेज लेवल इटसेल्फ, द विलेज हैज़ इंट्रोड्यूसेस एंड ऑब्वियसली टू सेड ऑफ द overburden of judiciary system. It ensures fast, speedy and cheaper way of resolving disputes. Then village secretariat जो है वो ऑफिस जो है वो 2004 से है हमारे पास इन मध्य प्रदेश। उससे पहले विलेज सेक्रेटरीट नहीं होते थे, अब है। देन ऑब्जेक्टिव इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ पावर। तो ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी है कि पूछ लिया जाता है, लेकिन दैट इज़ अ डीप कॉन्सेप्ट, उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। देन नेक्स्ट है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1992। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर 1992 फॉर रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 gave a report in 1957। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में फॉर्म हुई थी और रिपोर्ट दी थी 1957 में, और रिकमेंडेड 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देन राजस्थान जो है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट विच इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश इन 1959। और पंचायत एक्ट वॉज फॉर्म्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1962। पंचायती राज एक्ट फ्लोड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 30 दिसंबर 1998। श्री NV लोहानी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ठीक है। फिर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 19 जनवरी 1994 टू कंडक्ट इलेक्शन अंडर पंचायत। Notification of first election come on 15 April 1994. As per section 243H the Constitution, state assembly can authorize पंचायत to impose taxes। 243I जो है वो relate to establishment of finance commission। फाइनेंस कमीशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में कौन सा आर्टिकल देता है, तो 243I to review the financial position of पंचायत and provide फॉर कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जो कुछ भी आपको डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यूज इट यार, करो कमेंट, आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ पॉसिबल आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर कमेंट्स। सो डोंट वरी अबाउट द कमेंट्स, यू कैन कमेंट, करो कमेंट और पढ़ो। 2 things are there to clear this MPPSC exam. So thank you.